अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हफ्सा's हेल्थ हब। डॉक्टर हफ्सा वंस अगेन विद यू पीपल। अगर सीमन एनालिसिस रिपोर्ट ख़राब आ जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। स्टेप वाइज आपको समझाती हूँ कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इसी सीमन एनालिसिस रिपोर्ट को हम 2 से 3 हफ्ते बाद रिपीट कराते हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर लेबॉर्ट्री एरर की वजह से या किसी और वजह से रिपोर्ट ख़राब आई है तो हम उसको एक दफ़ा कन्फर्म करते हैं कि वाकई ये रिपोर्ट ठीक है। फिर उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। अगर सिगरेट नोशी है, अगर अल्कोहल है, अगर स्ट्रेस है या नींद की कमी है, तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाता है और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि उसके अंदर अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब है कि उसको फिर हमें एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये है कि अगर ये सब चीज़ों के बाद सीमन एनालिसिस रिपोर्ट रिपीट करने के बाद एंटीबायोटिक देने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो फिर हम इसकी प्रॉपर हार्मोनल एवेलुएशन करते हैं कि ये आखिर स्पर्म्स का जो मसला आ रहा है वो क्यों आ रहा है। इसके अलावा अगर वेरिकोसील है, रगों की जिसमें सोजिश होती है टेस्टिस के, उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है। और अगर किसी ट्यूब्स की ब्लॉकेज है जैसे वास डेफनेस, तो उसकी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है। फॉलो हफ्सा's हेल्थ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।